अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा चहरम और दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिसकी वजह से आपका तमाम सहाबा के अंदर एक नुमायाँ मकाम है। आज की वीडियो में हम हज़रत शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पर मुख्तसर सी नज़र डालेंगे और उनके कुछ ऐसे करामात के मुतालिक जानेंगे कि जिनको सुनकर हर मुसलमान की रूह ताज़ा हो जाएगी, और करामात भी ऐसे कि जो अच्छे अच्छे लोगों को हैरान कर दें। और आपका एक ऐसा कारनामा भी मिलता है कि आपने अपनी करामत से शोहर को औरत का बेटा साबित कर दिया। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे। आप आमुल फ़ील के 30 बरस बाद 13 रजबुल मुरज्जब को जुम्मे के दिन खाना काबा के अंदर पैदा हुए। आपने बचपन में ही इस्लाम कबूल कर लिया था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत हर वक्त आपकी इमदाद और नुसरत में लगे रहते थे। आपने कई जंगों में शिरकत फरमाई और आपने कुफ़ार के बड़े बड़े नामवर बहादुर और सूरमाओं को अपनी मुक़द्दस तलवार ज़ुल्फ़कार से मार गिराया। दोस्तों, जनाब अली मुर्तज़ा जिस तरह बहादुरी के अंदर मशहूर हैं, इसी तरह करामात के अंदर भी आप अपना एक अलग मकाम रखते हैं। एक मरतबा जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई बात इरशाद फरमाई तो एक बदनसीब ने निहायत ही बेबाकी के साथ कह दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप झूठे हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, अगर मैं सच्चा हूँ तो तुम ज़रूर कहर इलाही में गिरफ्तार हो जाओगे। उस गुस्ताख ने कह दिया कि आप मेरे लिए बद्दुआ कर दीजिए, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं। इसके मुंह से इन अल्फाज का निकलना था कि अचानक वो शख्स दोनों आंखों से अंधा हो गया और इधर उधर पाँव मारने लग गया। इसी तरह एक मरतबा आप जंग खैबर में शरीक थे, तो जंग में जब घुमसान की जंग ख़त्म होने लगी तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ढाल कटकर गिर पड़ी। तो आपने जोश जिहाद में आगे बढ़कर किला खैबर का फाटक उखाड़ डाला और उसके एक सिरे को ढाल बनाकर आप उसके ज़रिए दुश्मनों की तलवारों को रोकते थे। दोस्तों, वो सिरा इतना भारी और वज़नी था कि जंग के खात्मे के बाद 40 आदमी मिलकर भी उसको ना उठा सके। तो अब क्या इसको इंसानी ताकत कहा जा सकता है? हरगिज़ नहीं। ये इंसानी ताकत का कारनामा हरगिज़ नहीं, बल्कि ये रूहानी ताकत का एक ऐसा शाहकार है जो फ़कत अल्लाह वालों का ही हिस्सा है, और इसी को करामत का नाम दिया जाता है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ऐसा कारनामा भी मिलता है कि जिसने उस वक्त के सब लोगों को हैरान कर दिया। आपके दौर खिलाफत में कुछ दूर एक मस्जिद के पहलू में दो मियाँ बीवी रात भर झगड़ा करते थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बुलाकर झगड़े की वजह दरियाफ्त फरमाई। तो शोहर ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, निकाह के बाद मुझे इस औरत से बेइंतहा नफ़रत हो गई है, तभी हम हर वक्त झगड़ते रहते हैं। फिर जनाब अली मुर्तज़ा ने तमाम हाज़रीन दरबार को बाहर निकाल दिया और औरत से दरियाफ्त फरमाया कि ए औरत, क्या तेरा नाम ये है और क्या तेरे बाप का नाम ये है? औरत ने कहा, जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। फिर जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए औरत, तू याद कर कि तू ज़िनाकारी की वजह से हामिला हो गई थी और एक मुद्दत तक तू और तेरी माँ उस हमल को छुपाती रही। फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको एक कपड़े में लपेट कर तूने मैदान में डाल दिया था। इत्तेफाक से एक कुत्ता बच्चे के पास आया, तेरी माँ ने उस कुत्ते को पत्थर मारा, मगर वो पत्थर बच्चे को लग गया। तेरी माँ को बच्चे पर रहम आ गया और उसने बच्चे के सर पर पट्टी बांध दी और तुम दोनों वहाँ से भाग गई थी। तो ऐ औरत, क्या ये वाक़या सच है? उस औरत ने अर्ज़ की, जी अमीरुल मोमिनीन, ये वाक़या हर्फ बा हर्फ सही है। तो फिर आपने मर्द से फरमाया कि ए मर्द, तू इसको अपना सर खोल कर दिखा दे। जब उस मर्द ने सर दिखाया तो वो निशान मौजूद था। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए औरत, ये मर्द तेरा शोहर नहीं है बल्कि ये तेरा बेटा है। तुम दोनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम दोनों को हराम कारी से बचा लिया। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के औलिया किराम आम इंसानों की तरह नहीं हुआ करते, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इन महबूब बंदों को ऐसी रूहानी ताकतों का बादशाह बना देता है कि इन बुजुर्गों के तसरुफ़ात और उनकी रूहानी ताकतों तक बड़े से बड़े फ़लसफ़ी की अक्ल व फ़हम की भी रसाई नहीं हो सकती। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।